नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं देश में, और वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो स्लीपर सेल हैं उनकी पहचान करके उनको पार्टी के पदों से दूर रखा जाएगा। और राहुल गांधी एक बड़ी बात और कहते हैं कि कांग्रेस में जिनको जिम्मेदारी दी जाए वो एक नेता के पिछलग्गू बनकर के काम ना करें, बल्कि वो कांग्रेस के नेता बनकर के काम करें। आज पूरे दिन से हिसार में एक ही चर्चा थी कि हिसार के नवनियुक्त जिला प्रधान क्या हिसार के सांसद के साथ खड़े दिखेंगे। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। राहुल गांधी ने जो पिछले 11 साल से हरियाणा के कांग्रेसी और हरियाणा की जनता एक बात की टकटकी लगाए हुए थी कि कब कांग्रेस के जिला प्रधान बनेंगे, उनकी घोषणा की। हिसार में एक ऐसे शख्स को जब लिस्ट आई तो प्रधान बनाया गया जिस नाम का कोई आदमी ही हिसार में कांग्रेस में सक्रिय नहीं था। बहरहाल सबकी नजरें इस पर थी कि लाल बहादुर खोवाल एडवोकेट, जो लीगल सेल के प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर चुके हैं, जो कुमारी शैलजा के बड़े विश्वसनीय हैं और कांग्रेस को वर्षों से सींच रहे हैं, उनका नाम के लड्डू बंट रहे थे। लेकिन एकाएक एक नाम और सामने आया कि ब्रिजलाल बहबलपुरिया, जो जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन हैं और हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल यानी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से वो उकलाना से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, यानी दल बदलू नेता हैं। और वो जो है उनको फिर जिला प्रधान बढ़ाने की एक दूसरा लेटर जारी होता है। वो बयान भी देते हैं बाकायदा कि मैं सबको साथ लेकर के चलूंगा। आज रविवार का दिन, जब सांसद बनने के बाद से लगातार जयप्रकाश जेपी लगभग हर रविवार को हिसार के रेस्ट हाउस में जनता की समस्याएं सुनते हैं, जनता की समस्याएं सुन करके उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। और आज चारों तरफ ये उम्मीदें थी कि हिसार का नवनियुक्त जिला प्रधान ब्रिजलाल बहबलपुरिया जयप्रकाश जेपी के साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन जब हमने वहां जाकर के तहकीकात की और पता किया तो ब्रिजलाल बहबलपुरिया साहब वहां पूरे दिन ही नहीं आए। यह दर्शा रहा है कि ब्रिजलाल बहबलपुरिया, जो राहुल गांधी कहते हैं उनके दिशा निर्देशानुसार काम नहीं कर रहे, क्योंकि राहुल गांधी तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक नेता की हाजिरी नहीं माननी, पूरी कांग्रेस को अपना मानना है। और जयप्रकाश जेपी, वो जयप्रकाश जेपी जो 2004 में कांग्रेस से हिसार से सांसद बना और उसके बाद अगर दोबारा कांग्रेस को जिताने का काम इस हिसार लोकसभा में किसी ने किया तो भले ही 20 साल बाद कांग्रेस जीती हो, लेकिन वो काम भी जयप्रकाश जेपी ने किया। वो जयप्रकाश जेपी जिन्होंने अपने दमखम पर हिसार जिले में 3 कांग्रेस के विधायक बनाने का काम किया, और तीनों जो विधायक बने, चाहे चंद्र प्रकाश हो आदमपुर से, चाहे नरेश सेलवाल हो उकलाना से, और चाहे जस्सी पेटवाड़ हो नारनौल से, तीनों को विधायक बनाने में सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल अगर किसी का है तो वो जयप्रकाश जेपी का है। जयप्रकाश जेपी जो 1989 में केंद्र में मंत्री रह चुके हों और उसके बाद हिसार लोकसभा से चौथी बार वो सांसद बने। ऐसा शख्स जो खुद जिला का प्रधान रहा हो, जिसको राजनीति की बारीकियों का पता हो, अगर ब्रिजलाल बहबलपुरिया वास्तव में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं हिसार से, तो उनको राजनीति के गुण और संगठन की मजबूती के गुण जयप्रकाश जेपी से सीखने चाहिए, क्योंकि ये वो जयप्रकाश जेपी हैं जिन्होंने ग्रीन ब्रिगेड का झंडा जब उठाया, पूरे देश में हरियाणा के एक युवा की पुकार सुनी गई और पूरा देश जयप्रकाश जेपी को जानने लगा। आज के दौर में पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख अगर कोई नेता कांग्रेस में है तो वो जयप्रकाश जेपी है। एक तरफ तो ब्रिजलाल बहबलपुरिया, जिस दिन पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं सबको साथ लेकर के चलूंगा, आज वो क्यों नहीं आए जयप्रकाश जेपी के साथ।
इतना बड़ा शख्स जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा विश्वसनीय, जो राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी का बड़ा वफादार और कांग्रेस पार्टी के लिए जिसने विपरीत से विपरीत हालातों में चुनाव लड़ने का काम किया हो, एक ऐसा शख्स और उसके खुले दरबार में कह लीजिए या जनता मिलन कार्यक्रम कह लीजिए, लोगों की समस्याओं के समाधान का कार्यक्रम कह लीजिए, उसमें अगर जिला प्रधान नहीं आए तो यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हिसार में गुटबाजी बढ़ाने में अब फिलहाल सबसे बड़ा काम अगर कोई कर रहा है तो वो बृजलाल बहबलपुरिया कर रहे हैं। वरना होना तो ये चाहिए कि जिला प्रधान बने, जिला प्रधान बनने के बाद हिसार का सांसद पहली बार हिसार में आ रहा तो खुद बृजलाल बहबलपुरिया को उनके स्वागत के लिए हिसार के रेस्ट हाउस में खड़ा होना चाहिए था और वो उनका गर्मजोशी से स्वागत करते और उनको हिसार की धरती पर जब वो जिला प्रधान बनने के बाद पहली बार कोई चुना हुआ सांसद कांग्रेस का आता है तो निश्चित रूप से जिला प्रधान का एक फर्ज और कर्तव्य भी बनना चाहिए। और अगर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करनी है तो बृजलाल बहबलपुरिया को अकेले रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपना नेता ना मान करके सारी कांग्रेस के नेताओं को मान सम्मान देना चाहिए, बड़े नेताओं को, छोटों को प्यार करना चाहिए, उनको साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन जिस ढंग का वातावरण हिसार में पिछले 4-5 दिन से जब से बृजलाल बहबलपुरिया को कमान दी है तो जो दिख रहा है वो ये है कि जो एक उत्साह होना चाहिए एक नए जिला प्रधान का, शहर में कहीं कोई होर्डिंग पोस्टर उनके नहीं दिख रहे हैं, कहीं उनको बधाई देने वालों का कोई तांता नहीं दिख रहा है, कहीं उनको बधाई देने वालों के कोई भी होर्डिंग्स शहर में नहीं दिख रहे हैं। लग ये रहा है कि ठीक है एक बना दिया पार्टी ने, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जमीनी सतर से जुड़े नेता अब तक भी उनको जिला प्रधान बना दिया गया है ये चीज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा क्या कांग्रेस का आला कमान इस पर कोई एक्शन लेगा? क्या राहुल गांधी कोई सख्त कदम उठाएंगे? क्या राहुल गांधी बृजलाल बहबलपुरिया को अपने पद से हटाएंगे जो जिला प्रधान बनने के बाद पहली बार जब उसके इलाके का सांसद आए और वहां ना हो? कितना बड़ा ताज्जुब की बात है। राहुल गांधी अगर इन छोटी छोटी चीजों पर तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो आगे जैसे हरियाणा में पिछले 3 चुनाव में हुआ कि कांग्रेस ही कांग्रेसियों को हरा रही थी, वो अगले चुनाव में भी बन जाएगा। तुरंत प्रभाव से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इन छोटी छोटी चीजों पर जो बहुत महत्वपूर्ण है और आगे चल करके बहुत बड़ी बन जाती हैं, जब एक जिले का कप्तान, पार्टी का जिले का सबसे बड़ा शख्स, जिला प्रधान, वही अगर राहुल गांधी के दिशा निर्देशानुसार पार्टी को नहीं चलाएगा अपने जिले में तो फिर पार्टी का काम कैसे चलेगा? और दबी जुबान में लोग एक बात और भी कह रहे हैं कि अभी भी जनता के दिमाग में एक सस्पेंस है कि यह वास्तव में पहले लाल बहादुर खोवाड़ साहब का ही नाम था क्या? बाद में जिस ढंग से बृजलाल बहबलपुरिया का नाम आया है इस पर भी एक जो है आपसी कांग्रेस के नेताओं में कानाफूसी चल रही है। हमारी इस पर भी निगाहें हैं, हम आपको जरूर बताएंगे कि वास्तव में किसका नाम था और फिर कैसे यह नाम पलटा गया या पलटा गया या नहीं पलटा गया, उस पर भी एक अलग से वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहरहाल आप जरूर कमेंट करें कि हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी किस ढंग का काम कर रहे हैं। आप ये भी कमेंट करें कि क्या बृजलाल बहबलपुरिया का यह फर्ज और कर्तव्य नहीं बनता एक जिला प्रधान के नाते कि वो हिसार के कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी की अगवानी के लिए वहां तैयार मिले। अगली बड़ी बात, आप ये भी कमेंट करें कि बृजलाल बहबलपुरिया की जगह क्या किसी अन्य शख्स को हिसार का जिला प्रधान अगर बनाया जाता तो इस गुटबाजी पर रोक लग सकती थी। आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।